ए सिमिलरिटी थ्योरी। एंगल 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 मतलब कोण 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 थ्योरी। इसका स्टेटमेंट ये है, इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, देन द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तीनों एंगल other triangle of the other triangle, there three angle of the other triangle, then the two triangle are similar। कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल है इन फिगर में, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये 90 डिग्री है कोण बी, इसमें भी कोण क्यू 90 डिग्री है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। दूसरा एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल पी 30 डिग्री है, ये कोण इसके बराबर है। उसी तरह से एंगल सी, एंगल आर, ये कोण इसके बराबर है। ये स्टेटमेंट है और ये थ्योरी है, इसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? तो प्रश्न उठता है ए सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ? तो मीनिंग जानते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? द टू एंगल हैव द सेम शेप, दो एंगल है जिसका शेप सेम है, बट साइज देयर मे बी डिफरेंट। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, जिसका शेप सेम है, दोनों समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण, इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। तब इस स्थिति में क्या वो सिमिलर होगा या नहीं होगा? द सिमिलर ट्रायंगल हैव ऑल रिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड ऑल रिस्पॉन्डिंग साइज इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है यदि शेप सेम रहेगा ए सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, यदि साइज सेम रहेगा तो उसका एंगल सेम रहेगा। यदि साइज डिफरेंट भी हो जाएगा तो एंगल फिर भी सेम रहेगा, बशर्ते उसका रेडियस, जो साइज का रेशियो है, साइज का जो रेशियो है वो उसके समानुपाती होगा। मतलब इसके लंब के बटे में होगा, इसके आधार के बटे में होगा, इसका कर्ण इसके कर्ण के बटे में होगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसको मैथ में कैसे लिखेंगे? तो मैथ में लिखने के लिए इफ एंगल ए, ऐसे सिंबल यूज करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। देन यदि तीनों एंगल इक्वल है तब हम लिखेंगे, तब ट्रायंगल ए बी सी सिंबल में, और ऐसे लिख दिए तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये पहला हो गया मीनिंग। एक दूसरा मीनिंग है, इफ ट्रायंगल सिमिलर देन साइज रेशियो विल बी सेम। यदि ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका साइज रेशियो भी सेम होगा, मतलब अनुपाती में होगा, ठीक है ना, इस टाइप में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ए सिमिलरिटी थ्योरी का सबसे ज़रूरी बात कोर ऑफ आइडिया। कोर आइडिया क्या हुआ इसमें? पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद किसी फोटो को तुम कितना भी जूम इन करो, छोटा करो, पिक्चर वही रहेगा, कितना भी जूम आउट करो, बड़ा करो, पिक्चर वही रहेगा।
इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? व्हेन ऑल एंगल आर इक्वल, जब सभी एंगल इक्वल होगा, द शेप रिमेनिंग द साइज इवन इफ द साइज चेंज। कहने का मतलब यदि एंगल बराबर है, शेप बराबर है, तो उसका साइज चेंज भी होगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंगल बराबर है, शेप बराबर है, साइज यदि बराबर नहीं भी है, चाहे बड़ा कर दिए या छोटा कर दिए, उसका प्रॉपर्टी वही रहेगा। वहाँ पे ए सिमिलरिटी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी थ्योरी को प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले दो ज्योमेट्री बना लेते हैं। भाषा से अच्छा होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री के हेल्प से हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हम जो है मैथमेटिकली नहीं इसको प्रूफ करेंगे, कंसेप्ट के अनुसार इसको सोचना है, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्री है, आप जो फिगर में देख रहे हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये सब गिवन है किसमें? थ्योरी में। थ्योरी में गिवन है एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। जो लैंग्वेज में लिखा है A, इसका मतलब हुआ एंगल एंगल एंगल, मतलब एक दो त्रिभुज है, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर। ठीक है, अब इसको हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा सपोज करते हैं कि PQ जो है भुजा, PQ भुजा जो है, जो ये लंब है, इसके लंब इस छोटे वाले त्रिभुज के लंब के रेशियो को हम लोग K लिख लेते हैं। PQ डिवाइडेड बाय AB, इसको मान लेते हैं इक्वल टू K सम कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, ये कांस्टेंट रेशियो है K के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इफ वी इनलार्ज और रिड्यूस वन ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी भी ट्रायंगल को बड़ा करते जाएंगे या और छोटा करते जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब चाहे जितना भी बड़ा कर लो, चाहे जितना भी छोटा कर लो, लेकिन ए एंगल थ्योरी तब भी फेल नहीं होगा, ए सिमिलरिटी तब भी उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, बाय द्वारा द स्केल फैक्टर ऑफ K, स्केल मतलब जो ज्योमेट्री को बढ़ाते हैं, स्केलिंग बड़ा करते हैं, वो बड़ा स्केल हो गया, छोटा करने वाले छोटा स्केल हो गया। ठीक है, अब द शेप विल बी स्टे एक्सटरली द सेम ओनली द साइज चेंज, हैंस द टू ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल एंड प्रोपोर्शनल साइज। कहने का मतलब तुम साइज बढ़ा दो या साइज छोटा कर दो, यदि दोनों ट्रायंगल का एंगल बराबर है तो वो दोनों सिमिलर होगा, चाहे साइज में बड़ा हो जाए या साइज में छोटा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसेप्चुअल थियोरेटिकल लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है,